आज हमने सूजी के लड्डू बनाए हैं जो काफ़ी दानेदार है और अंदर से नरम है। और इसे बनाने के लिए ज़्यादा सामग्री की दरकार नहीं पड़ी है। ना तो हमने चाशनी की है और ना ही मावा का उपयोग किया है। और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 2 कप सूजी ली थी जिसे हम छान लेंगे। हम पतली वाली सूजी लेंगे। यदि मोटी वाली सूजी होगी तो उसे हम हल्का सा पीस लेंगे और उसे भी हम पतला कर लेंगे। इस तरह कर कर हमने 2 कप सूजी को अच्छे से छान लिया है। अब हमने 1 कप भरकर सूखा नारियल लिया है और 1 कप चीनी का पाउडर किया है और 1 कप हमने गाढ़ा दूध करके रखा है। दूध अपनी आवश्यकता के अनुसार हम लेंगे। और 5-6 छोटी इलायची हमने पीसी है। हमने ताज़ी छोटी इलायची को ही पीसा है। अब हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है, उसमें हमने 3 चम्मच घी डाला है और घी को हम गर्म होने देंगे। घी की जगह आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इस पर सूजी डाल दी है और सूजी डालकर हम अच्छे से घी में मिला लेंगे और इसे हम मीडियम स्लो फ्लेम में अच्छे से भूनेंगे ताकि सूजी अच्छे से पक जाए और उसका अच्छा सा कलर आ जाए। इसे हम पूरा हलवे की तरह नहीं लाल करेंगे, इसे हम थोड़ा कम ही लाल करेंगे, यानी कि गोल्डन ब्राउन कलर का। इस तरह कर कर हम सूजी को अच्छे से भूनेंगे और बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि सूजी चारों तरफ से अच्छे से पक जाए और उसका अच्छा सा कलर आ जाए और सूजी की अच्छी सी खुशबू भी आ जाए। अब सूजी की अच्छी सी खुशबू आ गई है, यानी कि सूजी अच्छे से भुनी गई है और इसका कलर भी काफ़ी अच्छा हो गया है, यानी कि लड्डू बनाने के लिए ये कलर अच्छा है। और इसी तरह हम सूजी को भूनेंगे और अब सूजी को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हमने इस पर कूटी हुई इलायची डाल देंगे। इलायची डालने के बाद अब इसे हम 5 मिनट अच्छे से मिलाएंगे और मिलाने के बाद अब हम इसमें हमने जो सूखा नारियल रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम कच्चे नारियल का उपयोग नहीं करेंगे, सूखे नारियल का ही उपयोग करेंगे। सूखे नारियल को हम थोड़ा थोड़ा कर कर डालेंगे और मिलाएंगे ताकि नारियल अच्छे से सूजी के साथ मिल जाए। हम गैस की फ्लेम को स्लो में ही रखेंगे ताकि इसे मिलाने में आसानी हो और ये नीचे से ना जल जाए। अब हम थोड़ा सा नारियल जो बचा था उसे भी डाल देंगे और उसे भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब गैस को अब हम बंद कर देंगे और इसे अब हम थाली में निकाल देंगे और इसे हम चम्मच के द्वारा हिला हिलाकर अच्छे से ठंडा कर लेंगे। और ठंडा करने के बाद अब हम इस पे पीसी हुई चीनी डालेंगे। चीनी को हम गर्म सूजी में नहीं डालेंगे क्योंकि गर्म सूजी में यदि हम चीनी डालेंगे तो चीनी के ढेले बन जाएंगे। इसलिए ठंडी सूजी में ही हम चीनी डालेंगे। चीनी हम कम ज़्यादा अपनी इच्छा के अनुसार, यानी कि स्वाद के अनुसार कर सकते हैं। अब थोड़ी थोड़ी चीनी डालेंगे और हम इसे अच्छे से मिलाएंगे। ये सूजी के लड्डू इतने आसानी से बनते हैं, इसे हम कोई भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। यदि फेस्टिवल नहीं होगा तो हमें जब खाने का इच्छा होगा तब हम ये बना सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे हम, एक ही बार पूरा दूध नहीं डालेंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और मिलाएंगे। इस तरह कर कर हम सारी सूजी को अच्छे से चीनी से और दूध से मिला लेंगे। अब हमने मुट्ठी बांध कर देखी, अच्छे से सूजी में दूध नहीं पड़ा है, यानी कि दूध थोड़ा और दरकार है। अब हम थोड़ा दूध और डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे ताकि सूजी सूखी ना रहे और आसानी से लड्डू बन जाए। अब हमने देखा अब सूजी के लड्डू अच्छे से बन जा रहे हैं। अब हम हाथों को धो लेंगे। उसी हाथ में हम लड्डू नहीं बनाएंगे क्योंकि उससे अच्छे लड्डू नहीं बनेंगे। हाथों को धोने के बाद हम उसे पोंछकर हाथों में तेल या घी लगा लेंगे।
इससे लड्डू आसानी से बन जाएंगे। ये देखिए, ये लड्डू कितने आसानी से अब बन जा रहे हैं। अब लड्डू देखिए बन गए हैं। इसे छोटा बड़ा अपनी इच्छा के अनुसार हम कर सकते हैं। इस तरह कर कर हम सारे लड्डू को बनाएंगे, और जहाँ हमें सूजी लगेगी सूखी है और लड्डू आसानी से नहीं बन रहे हैं, उधर हम 1 चम्मच दूध और डाल देंगे ताकि आसानी से सूजी के लड्डू बन जाए। अब हमने लड्डू सारे बना लिए हैं। थोड़े थोड़े कर कर हमने सारे लड्डू को बना लिया है, और बनाने के बाद अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम इसे ऊपर से सजाएंगे ताकि देखने में खूबसूरत लगे, यानी कि सुंदर लगे। हम इसे किशमिश से सजाएंगे। इसे चाहे तो आप काजू से भी सजा सकते हैं, बादाम के साथ भी सजा सकते हैं। इस तरह कर कर हमने सूजी के लड्डू बना लिए हैं। सूजी के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। आपको यदि ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ। धन्यवाद।